श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का ये मंगलाचरण का अंतिम श्लोक है। संत लोगों ने ऐसे वर्णन किया है, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामचरित रामायणे हैं, उसमें रामचरितमानस सर्वोपरि है। उसमें भी ये सर्वोपरि ये जो श्लोक है, इसका पाठ करने से 100 रामायणों का सूत्र रूप में वर्णन हो जाता है। उसके सारी रामायणों का पाठ करने का फल मिलता है। ऐसा ये अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक में 4 चरण हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज। ये प्रथम चरण में बाल रूप श्री रामचंद्र की वंदना है। उनके अंग अत्यंत कोमल हैं। इस पद में जन्म और बाल लीला का वर्णन किया है, क्योंकि जन्म पर कोमल अंग होते हैं और ये बाल्यावस्था में ही होते हैं। इसका इसमें वर्णन किया गया है। और दूसरे भाग में सीता जी उनके वाम भाग में विराजित हैं। सीता समापित वाम भाग में सुशोभित कब होती है? विवाह के प्रसंग में, विवाह लीला और विवाहित दूल्हा रूप में
श्री रामचंद्र की वंदना की गई। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं ये इसका दूसरा चरण है। अब तीसरे चरण में उनके वीर रूपों की वन लीला का वर्णन, ये बालकांड यहाँ तक आ गया। अब अयोध्या कांड से लंका कांड तक जो जो भगवान वनवासी राम हैं उनकी जो वीर रूप में जो वंदना की गई है, वनवासी श्री राम की। सब पर राम तपस्वी राजा पाण उनका जो दिव्य जो उनके भगवान के आयुध हैं, अस्त्र हैं, उनकी उस वीर रूप में वंदना हुई। ये इसका तीसरा चरण है। पानो मतलब उनके हाथ में, तो ऐसे जो उनका जो स्वरूप है, राजीव नयन धरे धनुषायक भक्त विपति धन्यजन सुखदायक। इसके बाद भगवान के जो लंका कांड के बाद में जो भगवान अयोध्या में आ गए, वनवास वन लीला के बाद जो भगवान ने राजलीला करी है, राज्य सिंह जो श्री रामचंद्र हैं, उनका इसमें वर्णन आता है। नमामि, जिनकी जब राज्याभिषेक होता है तो नमामि रामम, भगवान शंकर आते हैं, जय राम रमा रमनम, वो स्वरूप का वर्णन है। नमामि राम रघुवंशनाथम, रघुवंशी संतन सुखदाई, वो जो उनका स्वरूप है, तो उसका उसमें अनुसंधान, उस स्वरूप का अनुसंधान क्या है। इस प्रकार उनके बाल रूप का, युगल स्वरूप का, वीर स्वरूप का और शांत स्वरूप का वर्णन किया है। इस प्रकार इस श्लोक में सारी रामायण कथा का, भगवान के जो पूरे बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक का सूत्र रूप में वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ऐसा संत लोग कहते हैं इस श्लोक का निरंतर पाठ करने से आपको पूरे रामायण पाठ की फलश्रुति प्राप्त होती है। आइए हम इसको अपनी दिनचर्या का भाग बनाकर श्री राम चरणों में भक्ति हमें भगवान प्रदान करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं।